रियाज, अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं कि यहाँ हम हैंडशेक, हग्स, पप्पी झप्पी को लेकर इतनी ज़्यादा रीड इन करने लगते हैं इंडिया पाकिस्तान में। इस वक्त बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या महसूस हुआ कि वॉज इट जस्ट कर्टसी कॉल जो शहबाज शरीफ के साथ डॉक्टर जयशंकर की हैंडशेक्स हुई? मुझे बहुत ज़्यादा रिज़र्व जो है वो नज़र आया और दोनों साइड पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा रिज़र्व उनकी बॉडी लैंग्वेज है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग मुझे दोनों साइड का वो नज़र नहीं आया। आई थिंक इट कैन बी एन आइस ब्रेकर दिस SCO समिट, बट इट विल बी टू अर्ली टू थिंक कि शायद बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की समिट्स में दोनों ममालिक अगर आते जाते रहते हैं, दोनों पाकिस्तान इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान में आते जाते हैं, तो शायद इससे चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है मेरा ख्याल है इट कैन बी अगेन, जैसे मैंने कहा कि आइस ब्रेकर, बट इट इज़ टू अर्ली टू एक्सपेक्ट समथिंग बिगर और डिफरेंट फ्रॉम इट। 2019 में जब कश्मीर से 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, पाकिस्तान ने अपने हाई कमिश्नर को रिकॉल किया था, ट्रेड बंद कर दिया, ट्रेन रूट, बसें रूट बंद हुई। क्या कुछ मूड बदला है कि कश्मीर को लेकर जो है कुछ भी अलग रवैया अभी लिया जा सकता है इस्लामाबाद से? इस वक्त मिक्स्ड है ये, और उनका ये है कि हमारा जो स्टांस है जो 370 पे है वो हमारा उसी तरह का स्टांस है। लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर हम जो है वो बातचीत कर सकते हैं, जिसमें तिजारत हो सकती है, जिससे दूसरे मामलात हो सकते हैं। लेकिन स्टिल जो इसमें स्पॉइलर होगा मेरा ख्याल है वो अगेन 370 वाला है, और ये इसको लेकर जो है पाकिस्तान की स्टेट ये समझती है कि जब तक उस पर चीज़ें क्लियर नहीं होती, ये इमरान खान का भी स्टांस था और इस गवर्नमेंट का भी ये है किसी हद तक। तो मेरा ख्याल है कि अगर बातचीत ज़्यादा आगे चले और कुछ बायलैटरल बैकडोर चैनल या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ लिए जाएं तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन जितना एक दूसरे के साथ हमारा वो होगा, कांटेक्ट होगा, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये 370 है तो बात ख़त्म हो गई है, शायद बात आगे जा सकती है। लेकिन इसके लिए अगेन दोनों मुल्कों को थोड़ा सा विलिंगनेस दिखानी होगी, जो फिल वक्त हमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो द्विपक्षीय मुद्दों को जो है डायरेक्टली बिना प्रोवोकेटिव टर्म्स में उठाकर एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में उसका जिक्र करना, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जब पिछले साल उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए गोवा आए थे। उनकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थी, आक्रामक थी, और स्पीच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे उस पर तो बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स हो गए थे, तो ताल्लुकात और ज़्यादा जो है बदतर हो गए थे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार एज अ होस्ट कंट्री भी पाकिस्तान ने ये सोचा कि भाई लेट्स कीप इट अ लिटिल बिट मोर मेजर्ड? मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा टोन जो है वो काफ़ी बेहतर है, चाहे वो स्टेट लेवल पे है और चाहे वो ओवरऑल अगर हमने देखा इस गवर्नमेंट के जो हेड हैं, ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो पहले था वो हो गया, लेकिन अब है कि चीज़ों को जो है वो इस टोन और टेनर में रखा जाए कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो हमारी जो है वो ओवरऑल जो कंडक्ट है वो ना लगे। तो चीज़ों को बड़ा कैलकुलेटेड मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द पॉलिसी के बहुत ज़्यादा श्रूड भी रहा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी ना रहा जाए, और चीज़ों को जो है वो मिस कैलकुलेट ना किया जाए, ताकि जिस तरह आपने हवाला दिया बिलावल वाला कि उस तरह का वो जो ज़ाहिर है हम मेहमान हैं, और ज़ाहिर इंडिया पाकिस्तान में ये होता है कि जब आप मेरे घर पे आए हुए हैं तो हम कम से कम वो चीज़ नहीं करेंगे कि जिससे मेहमान जो है वो नाराज़ हो जाए। हम आपको जो है होस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बिहेव शायद स्टेट भी ऐसा कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है वो ये कर रहे हैं कि हम जो है चीज़ों को ओवरऑल मल्टीलैटरल फॉर्म पे जिस तरह इन्होंने कहा वो देख रहे हैं, रादर देन कि हम जो है बायलैटरल जो है एक्यूजेशन और वो चीज़ स्टार्ट हो जाए। तो आई थिंक इट्स बेटर टू स्टार्ट विद एट लीस्ट। तो बाकी ये है कि अगेन जैसे मैंने कहा CBMs वगैरह इन चीज़ों की तरफ जाना होगा अगर हम पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि जयशंकर की जो अराइवल था उसको बड़ा जो है पाकिस्तान में बाकी भी गेस्ट थे, लेकिन चाइना का भी प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का एक डिफरेंट किस्म का नेचर है रिलेशनशिप का। तो इसको लेकर जो है देखा जा रहा है, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, और बॉर्डर के दोनों तरफ के यार ये क्या होने वाला है। हालांकि जयशंकर ने पहले ये कह दिया था कि मैं बायलैटरल पे उस तरह बात नहीं करूँगा, लेकिन ये हो नहीं सकता कि दो पुराने दोस्त मिलें और वो जो है वो किसी उस पर बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता। ये नेचुरल है। इनडायरेक्टली जिस तरह इन्होंने बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, तो ये जो है दोस्त कब तक नाराज़ रह सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दे हैव टू सिट एंड दे हैव टू डिस्कस एंड मूव ऑन, दिस इज़ द ओनली वे।